बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर में कहां और कितनी बारिश हुई। आदादो शुमार जारी। सबसे ज्यादा जेल रोड पर 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 3.5, लक्ष्मी चौक 3, अपर माल में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा 5, ताजपुरा 0.5, जबकि निश्चर टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा 3 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन रावी 3, इकबाल टाउन 10, समनाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन के इलाका में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं शहर में कहां और कितनी बारिश हुई है। आदादो शुमार जारी हैं। सबसे ज्यादा जेल रोड पर 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। शहर भर में गर्मी का जोर टूट गया है। गरजते और चमकते और बरसते बादलों से जो है वो शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिलखिला उठे हैं। शहर भर में जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत बारिश के बाद जो रिकॉर्ड किया गया है वो 23 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान हैं। हवा की बात कर ली जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 19% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर भर में जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है। शहरी जो है वो खिलखिला उठे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों और आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है वो बारिशों की मजीद पेशगोई की गई है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में जो है वो शहर भर में जो है वो ठंडी हवाएं चलने से जो है वो गर्मी का जोर मजीद कम होगा, जिसकी वजह से जो शहरी है वो खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से निकल गए हैं। यहाँ पर जो बात कर ली जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो मौजूदा जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर भर का रिकॉर्ड किया गया है वो 112 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके साथ जो है वो शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 16वें नंबर पर इस वक्त लाहौर मौजूद है एयर क्वालिटी। ठीक है उमैर अफसल, आपका बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं शहर में मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। कंपनी के 220 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं शहर में मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुआ है और कंपनी के 220 से जायद 11 kV फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है और कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी तारीकी में डूबे हुए हैं। लेस्को काम के मुताबिक बारिश के दौरान जो स्टाफ है उसको काम करने में मुश्किलात का सामना रहा, ताहम इन जिन इलाकों में अब बारिश का सिलसिला थम गया है वहाँ बहाली का काम शुरू किया गया है और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन विंग के अफसरान हैं उनको और बिलखसूस GSO सर्कल के जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं इनको अलर्ट किया गया है और साथ में अहकाम जारी किए गए हैं कि जिन इलाकों में फीडर ट्रिपिंग से बिजली की खामी या ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बिजली बंद हुई है वो फौरी तौर पर बहाल की जाए। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बिजली चोरों से 2 अरब 17 करोड़ रुपए डिटेक्शन बिल की सूरत में वसूल किए गए। चोरी में मुलविस 60 मुलाजमिन मुअत्तल। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। लेस्को ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान 3 अरब 36 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली, जबकि बिजली चोरों से 2 अरब 17 करोड़ रुपए डिटेक्शन बिल की सूरत में वसूल कर लिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मुहिम के दौरान 30,000 अफराद गिरफ्तार हुए। लेस्को की टीमों ने 71,000 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। वाज़िया रहे कि लेस्को पुलिस और FIA के मुआवनत से ऑपरेशन करने में मसरूफ है। लाहौरिये होशियार, शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन का जाल वसी होने लगा। LDA की माफिया को खुली छूट। लाहौर में गैर कानूनी सोसाइटीज 200 से तजावुज कर गई। LDA की नाकिस हिकमत अमली और अमले की मिली भगत से गैर कानूनी सोसाइटीज की तादाद में बतदरीज इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर के अंदर गैर कानूनी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन की तादाद 200 से तजावुज कर गई। माजी में ये तादाद बहुत अरसा तक 160 तक रुकी रही, जिसमें अचानक इजाफा हो गया। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के दरमियान जुम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने ऑपरेशन के लिए PHS को बारहा लिखा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की अदम तवज्ही से गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिए गए। ज़राए के मुताबिक
सिलेक्शन ड्यूटीज पुलिस की नफरी न मिलने का बहाना बनाकर ऑपरेशन को इल्तवा में डाला जा रहा है। लाहौर केनाल, वाहगा, जल्लो, जनूबी लाहौर तक गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव जारी है। जराये के मुताबिक LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग और PHS के अफसरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी स्कीमों के पे रूल पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। पानी के बचाव के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में कहा, घर आपका वो नहीं जहां आप रहते हैं, सारा मुल्क हमारा घर है। मजदूरों के आलमी दिन पर सफाई मुहिम शुरू करें। अदालत ने 3 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वासा हुकाम पानी जाया करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना करें। जस्टिस शाहिद करीम ने स्कूल के बच्चों के साथ सफाई आगाही मुहिम शुरू करने की भी हदायत की। फाजिल जज ने कहा कि 1 मई को छुट्टी होगी, उसी रोज से मुहिम का आगाज किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि ये किस कदर ज्यादती है। मजदूर उस दिन भी मजदूरी करता है और हम सब छुट्टी मनाते हैं। LDA के वकील ने बताया कि जोहर टाउन में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। कैफे वालों ने हुक्म इम्तना ले रखा है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि महकमा मुतल्लिका अदालत में जाकर हुक्म इम्तना खत्म करवाएं। फाजिल जज ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट के लिए मजीद समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरा मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। रिंग रोड पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए पंजाब पुलिस से एहलकार तलब कर लिए। 100 एहलकारों को डेपुटेशन पर भिजवाने के लिए डायरेक्टर एडमिन रिंग रोड ने सेक्रेटरी सर्विसेज को मरासला लिख दिया। रिंग रोड पर ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। रिंग रोड पुलिस ने पेट्रोलिंग पुलिस के लिए पंजाब पुलिस से एहलकार मांग लिए हैं। मरासला के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल्स को रिंग रोड पर ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए तैनात किया जाएगा। पुलिस एहलकारों को रिंग रोड पर पेट्रोलिंग असिस्टेंट तैनात किया जाएगा। जेलें होंगी अब ड्रोन कैमरों की नजर में। फजाई निगरानी के लिए 100 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए कैमरे खरीदने का फैसला। महकमा जेल ने 3 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए। जेलों की सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से मॉनिटर होगी। सेंट्रल जेलों में 3 और डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 2-2 कैमरे खरीदे जाएंगे। कैमरों से जेल की बैरक, बैरूनी दीवारों, हसास मुकामात की निगरानी की जाएगी। कैदियों की जानिब से हंगामा आराई और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन्स IG जेल के मॉनिटरिंग सेल से मुंसलिक किए जाएंगे ताकि सिक्योरिटी नकाइस फौरी तौर पर दूर किए जा सकें। ड्रोन कैमरों के लिए महकमा जेल ने 3 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए। ड्रोन कैमरों को ऑपरेट करने के लिए मौजूदा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। फंड्स की फ्राहमी के बाद जल्द टेंडर करके खरीदारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के तारीखी स्कूल की तज़ीनो आराइश का हुक्म दे दिया। वहदत कॉलोनी स्कूल के लिए 14 करोड़ 86 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। तारीखी गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी की तज़य्युन और आराइश और तामीर और मुरम्मत का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की मंजूरी दे दी है। स्कूल की तामीर और मुरम्मत के साथ नए फर्नीचर और साइन लैब का भी काम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। लाहौर मैट्रिक अमली इम्तिहान में एग्जामिनर और लैब अटेंडेंट बच्चों से पैसे लेते पकड़े गए। तालीमी बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटी को दोनों मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। मैट्रिक अमली इम्तिहान में एग्जामिनर और लैब अटेंडेंट बच्चों से पैसे लेते पकड़े गए। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने एग्जामिनर और लेबोरेटरी अटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़ा। कंट्रोलर इम्तिहानात ने पैसों के इवज पेपर हल करवाने पर एग्जामिनर और लेबोरेटरी अटेंडेंट दोनों को ड्यूटी से फारिग कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल मांगा मंडी के टीचर उस्मान अली प्रैक्टिकल हल करवाने में मुलविस पाए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहपुर कांजरा के लेबोरेटरी अटेंडेंट मोहम्मद शहबाज को भी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। तालीमी बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटी को दोनों मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। अब आपको बताएं, UHS ने MBBS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। 44 मेडिकल कॉलेजेस के 5792 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहानात में 5333 उम्मीदवार पास हुए, जबकि 442 फेल करार पाए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 92.35% रहा। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की सना मुर्तज़ा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के ज़ुहैब अमजद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान की अरुमा अजीज़ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेडिसिन में 111, सर्जरी में 12 उम्मीदवारों ने
डिस्टिंक्शन हासिल की है, जबकि गायनेकोलॉजी में 229, पीडियाट्रिक्स में 199 उम्मीदवारों ने डिस्टिंक्शन हासिल की। इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद 3 हफ्ते के अंदर नताइज जारी किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी अमूर, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा, नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ को अमली जामा पहनाने का फैसला किया गया। इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफिका करारदाद मंजूर, जबकि नून लीग अपने कायद नवाज शरीफ से इस्तदा की कि वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। इसके अलावा तमाम अहदेदारान ने, तंजीमी अहदेदारान ने जो है वो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उसके ऊपर बड़ी ही मुअस्सर, वाइज और काबिल अमल जो है वो तजावीज़ दी। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज़ भी गंदम की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस रहा। अरकान ने आइंदा माली साल के लिए भी तजावीज़ दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसानों से इजहार यकजहती के लिए आज के इजलास का बाइकआउट किया। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत हुआ तो गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला इजलास का मरकजी मौजू रहा। स्पीकर का कहना था कि गंदम की कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर ये 3200 रुपए में फरोख्त हो रही है। किसान के अरबों रुपए मिडिल मैन के पास पड़े हैं। गन्ने के काश्तकारों को भी पाबंद किया जाए क्योंकि वो भी डरा हुआ है। वायरस है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कपास की फसल को डैमेज करता है, वो क्या वायरस की किस्म है और किस तरह से वो डैमेज कर रहे हैं और कैसे आप कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे, और उसकी कितनी हेक्टरेज है जो लॉस में जाती है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग दैट क्रॉप। सवाल तो ये। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी का कहना था कि वो ये मामला केन कमिश्नर को अरसाल करेंगे। वजीर ज़राअत ने बताया कि कपास की पैदावार में कमी नहीं आई। बहावलपुर डिवीजन में भी रिस्पांस अच्छा है। अद्वियात और खाद पर कानून साजी करने जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन और बाकी जगह पे रिस्पांस बहुत अच्छा है, और उसके लिए कॉटन के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन की आगे आने वाले दिनों में जून जुलाई के अंदर शॉर्टेज आ सकती है, और पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन की अवेलेबिलिटी, उसके लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने टू फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस और रिक्वायरमेंट अपनी भेज दी है। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए प्री बजट में हिस्सा लेते हुए अरकान का कहना था कि हुकूमत बजट की भरपूर तैयारी करे, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा किया जाए, IT को फरोग दिया जाए। लोगों को हुकूमत पर एतमाद नहीं, वो टैक्स देने से गुरेज करते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाई जाए। अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ तहरीक इल्तवाए कार पर अपने हलकों के मसाइल को भी ऐवान में उजागर किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सोमवार की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास IDEB हेड ऑफिस में मुनक्का इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की शिरकत, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी ने शिरकत की। CEO IDEB कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल के मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत और CEO IDEB ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। अब आपको बताएं, काज़किस्तान हाउस का लाहौर में 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में काज़किस्तान के सफ़ीर यज़हान कस्ताफन की ने भी शिरकत की, जबकि सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ काशिफ अनवर ने भी खसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। मैं कज़ाकिस्तान हाउस में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर जो मिशन है इसको 1 साल मुकम्मल हो गया है, काउंसिल जनरल को 1 साल मुकम्मल हुआ है। इसी हवाले से आज यहाँ पर शानदार जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब के अंदर जो सफ़ीर हैं कज़ाकिस्तान के, वो भी जो है वो आज यहाँ पर शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैन यू टेल अस ब्रीफली अबाउट योर 1 year सक्सेसफुल 1 year here in Lahore,
and how do you see the next coming year? What are your targets and how do you aim to achieve all that? Assalamu alaikum. So this year we're celebrating the first anniversary of the Kazakhstan House, the first ever established in Pakistan and in South Asia. So, in fact, this year was very successful. And we have achieved so many results. And these are, I would say, tangible results. Because nowadays what we see is that the ties between our business communities are growing. What we see is that more and more youngsters, they learning more about the opportunities of studying in Kazakhstan. And in general, I must say the Kazakhstan House proved to be a very efficient platform. We should, stimulate cooperation, direct interaction, exchange of information, exchange of TV programs, TV shows dedicated to our culture, tourism, economic opportunities, business environment. So through establishing direct interaction between our media communities, we will be able to reach millions of people. We will be able to raise awareness of our people about the opportunities that we have. And of course, tourism should be an integral part of our bilateral agenda. And again, I always say that when it comes to tourism, we will be able to develop through tourism contacts at the people-to-people level, which is a backbone of any cooperation. Thank you. جی بالکل آپ نے سفیر صاحب کی جو ہے وہ گفتگو جی ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے اضافہ ہو چکا ہے. 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,37,600 روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,17,800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,07,900 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ فی تولہ چاندی 2,680 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس، ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی، ڈائریکٹر ایل ڈی اے ایونیو 1 نے بریفنگ دی. اسکیموں کی بہتری کے لیے انفورسمنٹ اور مانیٹرنگ کا میکانزم بہتر بنانے کی ہدایت کی. ایل ڈی اے ایونیو 1 اور جبلی ٹاؤن میں تجاوزات ختم کی جائیں. طاہر فاروق کی جانب سے ایسا کہا گیا، جبکہ ایونیو 1 اور جبلی ٹاؤن میں بہتری کے لیے ایکشن پلان بنانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے. ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی نے جاری ترقیاتی کاموں بارے بریفنگ دی. ایڈیشنل ڈی جی یو پی خالد گرایا، چیف انجینئر اسرار سعید نے شرکت کی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے وفد کی ملاقات ہوئی. ہائی کورٹ بار ملتان اور ملتان ڈویژن کی بار ایسوسی ایشن کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کی قیادت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے صدر ملک سجاد حیدر نے کی، جبکہ وفد کے دیگر اراکین میں بار کے جنرل سیکرٹری سید انیس مہدی اور سینئر ایڈوکیٹ ملک مسرور حیدر عثمان بھی شامل تھے. وفد نے فاضل چیف جسٹس کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے جلد از جلد دورہ کی دعوت دی. وکلاء رہنماؤں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ملتان ڈویژن کی بار ایسوسی ایشنز کو درپیش مسائل سے متعلق آگاہ کیا اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. وکلاء رہنماؤں نے وکلاء اور سائلین کی آسانی کے لیے فاضل چیف جسٹس کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو سراہا. کینیڈین ہائی کمشنر کی مذہبی اقلیتی امور کے ہیڈ آفس آمد. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات. اس موقع پر سیکرٹری انسانی حقوق علی بہادر قاضی اور فرسٹ سیکرٹری کینیڈین ہائی کمشنر موجود رہے. کینیڈین ہائی کمشنر کی مذہبی اقلیتی امور کے ہیڈ آفس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات کی. ملاقات میں صوبہ پنجاب میں انسانی حقوق کے تحفظ، خواتین، بچوں اور دیگر طبقات کے حقوق پر بھی بات چیت کی گئی. کینیڈین ہائی کمشنر نے صوبائی وزیر کو اہم منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی. ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر سکھ برادری کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اب کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز. نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ. ایم ڈی محمد احسن یونس، چیف ایڈمن شعیب محمود، آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے بریفنگ دی. نیوزی لینڈ وفد کو ایئرپورٹ، ہوٹل اور اسٹیڈیم روٹس کی سیکیورٹی بارے بریفنگ دی گئی، جبکہ جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے استعمال اور سیکیورٹی اداروں کے تعاون بارے بتایا گیا.
अब आपको बताएं, दौरा पाकिस्तान के दूसरे मरहले में ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई कल लाहौर में होगी। T20 ट्रॉफी को दोपहर में मीडिया सेशन के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखा जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आखिरी T20 के दौरान मेगा इवेंट की ट्रॉफी का कज़ाफी स्टेडियम का चक्कर भी प्रोग्राम का हिस्सा है। कल सुबह लाहौर के तारीखी मुकामात का टूर भी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पहले मरहले में इस्लामाबाद के बाद एबटाबाद में ट्रॉफी का टूर शामिल था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।